नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सेनाओं के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन किया और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारत के जल, थल और नभ के शूरवीरों को नमन करता हूं। आइए हम सब वीर जवानों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु योगदान कर देश पर जीवन न्यौछावर करने वाले योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। भारत माता की जय। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीर सैनिकों को स्मरण कर नमन किया। झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा से अंशदान करते हुए कहा कि झंडा दिवस पर एकत्रित राशि का उपयोग शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए होता है। इसलिए प्रदेशवासियों से अपील है कि वे स्वेच्छा से झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक बोर्डों द्वारा रखे गए दान पात्र में अपना अंशदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि देश के जवान विषम परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं पर डटकर खड़े हैं और निरंतर साहस, शौर्य व बुलंदियां दिखा रहे हैं। हमारे जवानों की बदौलत ही निश्चित रूप से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारी स्वतंत्रता व संप्रभुता बरकरार है। इस अवसर पर प्रदेश के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्यमंत्री को भारतीय सशस्त्र सेना दिवस का प्रतीक चिन्ह झंडा लगाया। इस अवसर पर सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू तथा सचिव व निदेशक मनीराम शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टैक्स अधिवक्ताओं से कर संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जिनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे, जिन्होंने हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जीएसटी तथा टैक्स प्रणाली पर चर्चा की गई। टैक्स अधिवक्ताओं से कर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल से बजट प्रस्तुत करने का मौका मुझे मिला। इस बार भी कोशिश यही होगी कि आम जनता की जरूरतों के लिए बजट बने। सरकार टैक्स पेयर का विश्वास जीतने के लिए काम करती है। शुरू में टैक्स लागू होने पर विरोध हुआ, लेकिन अब पूरे देश में इसकी स्वीकार्यता, जीएसटी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स दाता सरकारी खजाने में हमारे सहयोगी हैं। हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन पूरे देश का 6% है। उन्होंने कहा कि एक देश एक टैक्स से पूरे देश में समरूपता आई। टैक्स प्रक्रिया में तकनीक जुड़ने से तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी बढ़ी। टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता जरूरी। ज्यादा से ज्यादा नए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 3 वकीलों को सम्मानित करेंगे। ये देश मेरा है, इस भाव से काम करना होगा। देश आगे बढ़े, ये हम सबका लक्ष्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गुरुग्राम और हिसार में विशेष अपील शुरू होगी। 1 जनवरी से हरियाणा में 5 ज्वाइंट रेंज अपील शुरू होगी। मुख्य मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए कई काम किए हैं। इसके जरिए लोगों के घरों तक सरकारी योजना पहुंच रही है। व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना पर काम जारी है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने होंगे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने दूसरे ट्यूबवेल का लिखती में मामला पहुंचाया है। जल्द ही गुरुग्राम में ट्यूबवेल खुलने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी बनाई जाएगी। आमने सामने नाम से 6 डिवीजन में कमेटियां बनेगी। दोनों की 1 महीने में 1 मीटिंग होगी। हर जिले टैक्स बार के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी और एक हाल हर जिले कैंटीन की व्यवस्था के साथ साथ मुहैया करवाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विधायकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2023-24 के बजट पेश करने में 3 माह का समय है। इस अवधि के दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की सूची सरकार से साझा करें, ताकि उनके सुझावों व उनकी मांगों को बजट में सम्मिलित किया जा सके। मुख्यमंत्री पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित राज्य वित्तीय प्रबंधन एवं बजट पर विमर्श कार्यक्रम के दौरान विधायकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल सहित अन्य मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में
विधायकों को बजट से संबंधित बारीकियों को समझने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि गत 8 वर्षों से उन्हें बजट से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को समझने का मौका मिला है। हालांकि पिछले 3 वर्षों से वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने से लेकर कई प्रकार के अनछुए पहलुओं को जानने का मौका मिला। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से विधायकों को भी बजट की विस्तृत जानकारी समझने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य का बजट अच्छी तरह से तैयार करने में मदद मिलेगी और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बजट बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय और खर्च को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद उसमें बदलाव करना संभव नहीं होता। प्राय ये देखा जाता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की मांग रखते हैं, लेकिन उस समय उन मांगों को बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। इस बार के बजट में अभी 3 महीने का समय है, इसलिए इन 3 माह के दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची वित्त विभाग या संबंधित मंत्री या सीधे मुझे भी भेज सकते हैं, ताकि इन मांगों को समाहित करने का पूरा प्रयास करेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विभिन्न स्टॉक होल्डर्स से प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू की है। वर्ष 2020-21 का पहला बजट प्रस्तुत करने से पहले किसानों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों, खासकर सांसदों, विधायकों आदि से बजट पूर्व चर्चा की गई थी। उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया था। इस साल के बजट से पूर्व भी हमने जनप्रतिनिधियों आदि के साथ 8 बैठकें कर 477 हितधारकों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमने कई तरह के प्रयोग किए। विधानसभा को पेपरलेस करने व विधायकों को IT ओरिएंटेड बनाने के लिए इस बार विधायक को बजट की प्रति एक टेबलेट में डालकर दी गई है। इससे बजट के लंबे चौड़े दस्तावेज में उन्हें कुछ सर्च करने में आसानी हो गई है, साथ ही उनके समय की भी बचत हुई है। उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझावों को बजट में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाती है और ये प्रशिक्षण स्तर हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से कोविड काल को छोड़कर गीता का सार का संदेश न केवल हरियाणा अपितु देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। विश्व के कई देश हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कार्यक्रम होना है। इसके लिए गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज व अन्य लोग कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर दीपदान व आरती करने उपरांत पत्रकारों से रूबरू हो रही थी। प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों से जिला स्तर पर भी गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 18,000 स्कूली बच्चों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया और कई लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम से जुड़े और हर वर्ष ये कार्यक्रम लगातार बेहतर बनता जा रहा है। गीता सार से लोग जुड़ रहे हैं। दीपदान के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद श्री नायब सिंह सैनी, महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, विधायक सुभाष सुधा, गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज, पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल, संघ के प्रांतीय प्रभारी इंद्रेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा व जिला प्रशासन व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पदाधिकारी भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का यह समारोह लगातार 2016 से और 2022 अब आ गया है, लगातार ये चल रहा है। सिवाय 2 वर्ष जो कोविड के निकले उसमें तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। ऐसा कि उनकी व्यवस्था हमारे जो स्वामी ज्ञानानंद जी हैं और वो जो सारी समिति है उनके माध्यम से सारी तिथियां और सारी व्यवस्था तय होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने निमंत्रण दिया है कि वहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम हो। देखिए 3 दिन का कार्यक्रम हर एक जिला केंद्र के ऊपर, उसका भी समापन आज ही हुआ है और आज एक भव्य कार्यक्रम जो दोपहर में भी 18,000 विद्यार्थियों ने यहाँ सामूहिक श्लोक उच्चारण किया और साथ में 75,000 जो ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, बड़ी संख्या में गीता श्लोक उच्चारण का कार्यक्रम, इसका भी एक अच्छा लाभ मिलता है। एक अच्छी तरंगे, अच्छी वेव्स फैलती हैं और वातावरण की शुद्धता उससे बनती है। एक बार श्लोक हमने उसमें तय कर लिए हैं जो अभी पाठ्यक्रम में इस बार उनको लागू किया जाएगा।
फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।